हो गया था। नमस्कार, मैं जय स्मिता श्रीवास्तव, संस्थापिका जज्बातों के भवसागर से आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ आज के कार्यक्रम भारत की महान विभूतियाँ। दोस्तों, वर्तमान के अफरा तफरी भरे माहौल से कोई भी अनभिज्ञ नहीं है। हमारे पड़ोस में जो इस समय माहौल चल रहा है वो हमें भी सोचने को मजबूर कर रहा है, क्योंकि अगर पड़ोस में आग लगी हो तो उसकी आंच पड़ोस में रहने वाले सभी को पहुंचती है। ऐसे में सोचने को विवश हो जाते हैं हम कि आखिर ऐसा क्यों है, क्यों हो रहा है ये सब कुछ। और इस क्यों का जवाब हमें मिलता है भारतीय दर्शन में, इसका समाधान मिलता है हमें भारतीय दर्शन में। और जब हम भारतीय दर्शन की बात करते हैं तो सबसे बड़े ज्ञान भगवत गीता को कैसे भूल सकते हैं। और जब भगवत गीता की बात आती है तो उसके प्रणेता भगवान श्री कृष्ण की भी बात स्वतः ही निकल के आ जाती है कि कैसे एक ग्वाला, जो बचपन में जिसको कहते थे कि गाय चराने के लिए, और बहुत सारी ऐसी बातें कि अपने ही विलक्षण प्रतिभाओं के और अपने कार्यों की वजह से वो भगवान की श्रेणी में आ गए और उनके ज्ञान को हम आज भी प्रासंगिक पाते हैं। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के विषय में पिछले 2 सप्ताह से हम लगातार बात करते आ रहे हैं, उन पे चर्चा हो रही है। और आज इसकी तीसरी कड़ी है और अगस्त माह के प्रत्येक मंगलवार को इसी समय पे हम भगवान श्री कृष्ण के विषय में जानते हैं। और इस अद्भुत जानकारी के लिए हमारे साथ हर बार की तरह यहाँ उपस्थित हैं डॉक्टर रमेश कृष्ण जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। गुरु जी प्रणाम। जय मेरी आवाज आ रही है आपको? जय श्री कृष्ण। जय जय जय। कुछ गड़बड़ हो रही है बहन? नहीं नहीं, सब ठीक है, सब ठीक है। आपकी आवाज आ रही है, आप बताइए। शुरू करें? जी। वेदामृतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा मृत्युमेव नान्या पन्था विद्यते हयनाय। ॐ तेजोसि तेजोमयि देहि वीरमसि वीरं मयि देहि ओजोऽसि ओजोमयि देहि मन्युरसि मन्युमयि देहि सहोऽसि सहोमयि देहि। ॐ शांति शांति शांति। आदरणीय स्मिता जी, माताओं, बहनों, विद्वान साथियों, प्यारे बच्चों, नवयुवकों, ये श्रृंखला के 17वीं किस्त है आज, और इसमें भगवान श्री कृष्ण का तृतीय व्याख्यान है। 2 हो चुके हैं, आज तृतीय है। भगवान श्री कृष्ण का अर्थ है ब्रज की संस्कृति, और ब्रज की संस्कृति का अर्थ है गौ प्रधान संस्कृति। प्रारंभ से ही गौ हमारी प्रतिष्ठा, श्रद्धा का केंद्र रहा है। वेद में गौ को रुद्रों की माता कहा गया है, आदित्यों की बहन कहा गया है। इसी तरह से उनको माता के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, अर्थात समस्त रूपों में गाय को स्वीकार किया गया है। कामना की गई है मेरे दाईं तरफ गाय हों, बाईं तरफ गाय हों, मेरे आगे गाय हों, पीछे गाय हों, मैं गायों के बीच में विचरण करूं। श्री भगवान कहीं जाते हैं तो गाय का दर्शन करके जाते हैं।
रोजाना उन्हें नहलाते हैं, धुलाते हैं, पूजा करते हैं, पुष्पमाला पहनाते हैं। जब शकुन का आता है तो गाय का दूध, दही ये शकुन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। गाय प्रधान हमारी संस्कृति है और यहाँ तक कहा गया है वेदों में, जो हमारी गाय का वध करेगा उसे हम शीशे की गोलियों से बींध देंगे। अर्थात हम उस व्यक्ति से कोई समझौता नहीं करेंगे जो गायों पर अत्याचार करेगा। भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लेकर गायों का महत्व बहुत अधिक बढ़ा दिया। जब हम विष्णु के अवतारों की चर्चा पढ़ते हैं तो देखते हैं सारे देवता, पृथ्वी गाय का रूप होती है। जो पृथ्वी जो गाय बनी हुई है वो भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं और अपनी प्रार्थना करते हैं कि सर्वत्र अशांति है, वातावरण विषाक्त है, मानव दुखी है, वनस्पति दुखी है, सृष्टि उद्विग्न है। हे प्रभु, आप रक्षा करें, रक्षा करें। गाय रूप पृथ्वी कहती है, मैं दुष्टों के अत्याचार अब अधिक नहीं सह सकती। तब श्री भगवान आश्वासन देते हैं कि धैर्य धारण करो, मैं आ रहा हूं। गीता में यही भगवान का संदेश है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभुत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवाम युगे युगे। भारत की संस्कृति प्रथम संस्कृति है, सबसे प्राचीन संस्कृति, सबसे श्रेष्ठ। सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, यजुर्वेद के 7वें अध्याय के 14वें मंत्र में ये कहा गया है। तो जो संस्कृति इतनी प्राचीन है, वहाँ जहाँ भगवान के लोकों का वर्णन है वहाँ भी गायों की बहुत सुंदर कल्पना है, गोलोक की कल्पना है। अर्थात हमारी सारी संस्कृति में गौ ओतप्रोत है। पीछे हमने चर्चा की थी, गाय से संबंधित बहुत बहुत शब्द हैं हमारी संस्कृति में। गोष्ठी है, गवाक्ष है, इसी तरह से वात्सल्य शब्द है, वात्सल्य शब्द है। बहुत से शब्द गौ प्रधान है। जो संध्या करते थे गुरु, तो जो बच्चा सबसे पहले कुश नामक घास और गंगा जल ला देता था तो उसको कहते थे कुशल। ये भी गौ प्रधान संस्कृति से जुड़ा हुआ है। पता नहीं था, ये सोचा भी नहीं था भारतीयों ने, बहुत आक्रमण हुए, क्योंकि शांति प्रिय देश है भारत। बहुत आक्रमण हुए, सबको झेलता गया भारत, और वो सब इसी में विलीन भी होते रहे। लेकिन एक संस्कृति ऐसी भी आई, उसने अपने को अलग ही स्थापित करने का प्रयास किया। उसने कोई भी समझौता करने का प्रयास किसी भी युग में नहीं किया। स्वयं विवेकानंद ने कहा है, जब तक विदेशियों के आक्रमण नहीं हुए थे हम ये जानते तक नहीं थे, भारतीयों ने ये कल्पना तक नहीं की थी, ईश्वर के नाम पर भी आदमी मारे जाते हैं, बलात्कार किए जाते हैं, मंदिर लूटे जाते हैं, मूर्तियां तोड़ी जाती हैं, धर्म के नाम पर, ग्रंथ के नाम पर ये सब होता है। और स्वामी जी ने कहा, धर्म ने जितना कल्याण किया है संसार का, धर्म और ईश्वर के नाम पर मानव ने उतना ही अत्याचार भी किया है। अभी बहन स्मिता जी ने संकेत में ही पड़ोसी देश की हलचल बताई। ये गीता में इसको आसुरी संस्कृति कहा गया है।
जो न चैन से रहते हैं न रहने देते, पहले से ही है, आज से नहीं है, पहले से ही है। और हमारी संस्कृति दैव संस्कृति है, दिव्य गुण धारण करते हैं, अहिंसा है, सत्य है, ब्रह्मचर्य है, अपरिग्रह है, आदि आदि। वहाँ 3 चीजें प्रधान हैं, त्रैगुण विषया निस्त्रैगुण भवार्जुन, कामः क्रोधः लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम। नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध, लोभ। तो जो संस्कृति इनको लेकर चलती है वो ना तो स्वयं चैन से बैठती है और ना दूसरी संस्कृतियों को चैन लेने देती है। भारत में एक ऐसा कठिन समय आया कि मनुष्यों का तो धर्मांतरण करते ही थे, उनका तो वध करते ही थे, मंदिर मूर्तियां तो तोड़ते ही थे, ग्रंथों को तो जलाते ही थे, गायों का भी वध करते थे। बहुत संत आगे आए उस समय में। विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत में, हम्फी उसको कहते हैं, 50 के नोट पर फोटो छपा हुआ है वहां के रथ नुमा मंदिर का, जो राजा कृष्णदेव राय का बनवाया हुआ था। उस मंदिर के जो खंबे हैं, आप किसी भी खंबे को बजाएं, आश्चर्य है, विज्ञान पता नहीं लगा पाया। किसी में हारमोनियम की आवाज आती है, किसी में ढोलक की आती है, किसी में तबले की आती है, किसी में सारंगी की आती है। कहते हैं अंग्रेजों ने उसका एक पाया काट के, बहुत खोज करनी चाहिए, वो कर नहीं पाए। तो विजयनगर साम्राज्य ने भी गौ रक्षा के लिए विद्यारण्य स्वामी से मिलकर बहुत बड़ा कार्य किया, गौओं की रक्षा के लिए, विधर्मियों से अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए। 1336 ईस्वी में तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। उसके महाराजा कृष्णदेव राय विश्व के महानतम सम्राटों में से एक रहे हैं। बहुत यशोगाथा है उनकी। इसी तरह से हम वल्लभाचार्य को जब पढ़ते हैं तो वो भी बड़े दुखी है। मिलच्छा क्रांतेषु देशेषु, सारा देश मिलेच्छों से भर गया है, मंत्र भी द्रोहित हो गए हैं, तीर्थों में भी वो पवित्रता नहीं रही है। कृष्णेव गतिर्वम, कृष्णेव गतिर्वम, कृष्ण की ही हम शरण हैं, कृष्ण की ही हम शरण हैं। मैंने पीछे बताया, विष्णुई गुरु धर्म संस्थापक संत जाम्बो जी ने भी इस दिशा में बहुत बड़ा कार्य किया। तत्कालीन सुल्तान सिकंदर लोदी से मिलते हैं, कर्नाटक के शेख सद्दो से मिलते हैं, मल्लू खां से मिलते हैं और राजाओं से मिलते हैं, गोवध की रक्षा का वचन लेते हैं। अकाल पड़ता है तो स्वयं सेवा करते हैं, अन्न वितरित कराते हैं, हरे वृक्षों की रक्षा का संकल्प लेते हैं। कालांतर में 1730 में 363 बिश्नोई भाई बहन शहीद हो गए। आज वहाँ मेला लगता है हर वर्ष, खिजड़ी का मेला उसको कहते हैं। इसी तरह से वहाँ जीव रक्षा के लिए बहुत प्रयत्न किया गुरुजी ने। वहाँ मुस्लिम शासकों के भी फरमान है, यहाँ शिकार नहीं खेला जा सकता, मछली नहीं पकड़ी जा सकती, हिरन आदि नहीं मारा जा सकता। 1-2 बार मैं उधर गया हूँ तो एक समाधि में देख रहा था। मैंने पूछा ये किन महात्मा की है? बोले ये हिरन की समाधि है। इतना पूज्य भाव है उनमें। गत सप्ताह में मैंने बताया था, अमृता बिश्नोई ने तो नेतृत्व किया है वृक्षों की रक्षा का, जिसमें 363 शहीद हुए। और एक रामा बिश्नोई पानी भरने आई थी, कोई हिरनी पानी पीने आई थी, पीछे से शेर की दहाड़ आ गई और वो घबरा गई, कूद गई वो बचने के लिए, लेकिन मर गई और बच्चा सर्वित हो गया। रामा को दया आई, वो बच्चे को उठा लाई और एक स्तन का दूध रामा अपने बच्चे को पिलाती थी, एक हिरन के बच्चे को पिलाती थी।
जी, मैं सोचता पिछली बार हूँ, बताया था आपने ये सब। हाँ मैं सोचता हूँ महाकवि कालिदास ने देवी शकुंतला के मृगों के प्रति जो करुणा भाव दिखलाया है, ये शायद उससे भी आगे जाता है। अब चूंकि शकुंतला तो कुमारी कन्या है, बच्चा होने का तो प्रश्न नहीं होता, लेकिन ये प्रयोग उससे कुछ आगे जाता है, उनकी करुणा से आगे जाता है। पहले, अब तो चर्चा नहीं होती, पहले लोग कहते थे हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। भगवान राम खग, ख माने आकाश, गय माने गमन, जो आकाश में गमन करें अर्थात पक्षी, मृग मधुकर भौरे आदि, तुम देखी सीता मृग नैनी। भगवान पूछ रहे हैं और लोगों को लगेगा कि ये क्या बात कर रहे हैं सर्वज्ञ होकर, लेकिन जब आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। भगवान राम और लक्ष्मण जब आए हैं तो जिन हिरणों को बिना पानी पिलाए सीता पानी नहीं पीते थे, उनको बहुत प्यार करते थे, उनको खिलाते थे अपने हाथ से, तो भगवान राम ने उनमें से एक हिरण के गले में हाथ डालकर कहा, जो सीता तुमसे इतना प्यार करती थी वो कहाँ है? तो वाल्मीकि रामायण पढ़ें आप, वहां लिखा है वो गोल बांध कर खड़े हो गए हिरण, और उन्होंने भगवान को देखा बहुत करुणा भरी दृष्टि से, प्यार भरी दृष्टि से। फिर उन्होंने सबने आकाश की ओर अपने थुथड़ी उठा दी और सब एक साथ भगवान राम को दिखाते हुए दक्षिण दिशा को भागने लगे। लक्ष्मण ने भगवान से कहा और भगवान ने भी हाँ कहा। लक्ष्मण ने कहा, प्रभु ये मृग हमें पता दे रहे हैं सीता जी का, सीता जी का हरण हुआ है और ले जाने वाला आकाश मार्ग से ले गया है और दक्षिण दिशा को ले गया है। तो हम जितना प्यार करेंगे प्रकृति से, प्रकृति हमें उतना ही प्यार करेगी। श्री भगवान को सीता जी का प्रथम परिचय मृगों ने ही दिया है। जटायु बात का प्रसंग है, हनुमान जी आदि बात के प्रसंग हैं। तो हमारी संस्कृति प्यार करती है, बहुत प्यार करती है, चींटी से भी प्यार करती है। एक संत हुई हैं सूफी संत राबिया। सूफी संत एक तरह से वेदांती हो जाते हैं, हिंदू हो जाते हैं एक तरह से, मांस आदि वो छोड़ देते हैं खाना। राबिया अपने आश्रम में थी, बैठी थी, चारों ओर कबूतर चुग रहे थे। उनसे एक और संत मिलने आए, बहुत बड़े संत थे वो भी, बयाजीद उनका नाम था। तो उन्हें देख के कबूतर उड़ गए। बयाजीद ने कहा, राबिया तुम्हें देखकर तो ये बड़े प्रेम से चुग रहे थे, तो मुझे देख कर क्यों उड़ गए? राबिया ने कहा, आप मांस खाते हैं क्या? हाँ मैं मांस तो खाता हूँ। तो इन्हें बहुत पहचान होती है पक्षियों को, आप में हिंसा का भाव है इसीलिए उड़ गए, कोई पूर्ण अहिंसक होगा तो नहीं उड़ते ये। आपने यात्रा जब की हो तो भगवान शंकराचार्य ने जो 4 मठ स्थापित किए हैं, उत्तर में ज्योतिर्मठ है, उसके आचार्य त्रोटक बनाए गए थे, और वेद की रक्षा जिसकी करनी थी उसका नाम था अथर्ववेद। अथर्ववेद के लिए वो बनाया गया और ज्योतिर्मठ उसका नाम था। दक्षिण में जो बनाया गया उसका नाम श्रृंगेरी था। भगवान शंकराचार्य जब गुरु की खोज में जा रहे थे अपने किशोर काल में, जवान भी नहीं हुए थे, तो उन्होंने एक दृश्य देखा, बहुत बहुत भयंकर गर्मी थी, धूप थी और आग बरस रही थी आकाश से। उन्होंने देखा कुछ मेंढक के बच्चे खेल करते हुए किनारे पर आ गए, लेकिन यहाँ वो बिलबिल आ गए। अब उनके बस का नहीं रहा वो दोबारा तालाब में फिर चले जाएं।
ये एक सांप ने दृश्य देखा, बहुत चौड़ा फन था उसका। भगवान शंकराचार्य को डर लगा ये सांप खा ना जाए बच्चों को। वहां बड़ा आश्चर्य हुआ, उस सांप ने फन फैला दिया बच्चों पर, छाया कर दी उसने। और थोड़ी देर में जब उनको शीतलता मिली, वो बच्चे प्रवेश कर गए तालाब में। तो भगवान शंकराचार्य ने पता लगाया कि ये जो पहाड़ी है ऊपर, यहाँ कोई संत रहते हैं क्या। भगवान शंकराचार्य गए, देखा तो वहाँ एक दो संत थे। उन्होंने कहा कि मैंने एक दृश्य देखा है। भगवान शंकराचार्य ने कहा, तो क्या यहाँ हिंसक जीव हिंसा नहीं करते। उन्होंने कहा नहीं, यहाँ नहीं करते, ये 1 योजन की परिधि में नहीं करते। यहाँ श्रृंगी ऋषि ने तपस्या की है, जिन्होंने भगवान राम की उत्पत्ति के लिए दशरथ का पुत्र इष्टि यज्ञ कराया था। तो उन्हें वरदान मिला था कि 1 योजन में कोई भी हिंसा नहीं करेगा जी। तभी भगवान शंकराचार्य ने मन ही मन ये संकल्प किया था, जब मैं चारों वेदों की रक्षा के लिए 4 मठ बनाऊंगा तो एक श्रृंगेरी में बनाऊंगा। तो श्रृंगेरी उस बात की याद दिलाता है। श्रीमती एनी बेसेंट ने बहुत बढ़िया बात कही और मैं इसको कह चुका हूँ। अच्छी बात कई बार कहनी चाहिए, जिससे रोम रोम में व्याप्त हो जाए। उन्होंने कहा जब परमात्मा सृष्टि बना रहा था तो वो एक एक देश को उतार रहा था और उसके साथ एक एक संदेश भेज रहा था। यूनान के साथ उसने सुंदरता शब्द, ब्यूटी शब्द भेजा। रोम के साथ उसने लॉ, कानून शब्द भेजा। मिस्र के साथ रिलीजन शब्द भेजा, धर्म नहीं, रिलीजन, फेथ। और फिर वो कहते हैं अपनी ज्येष्ठ संतति भारत के साथ जो उसने शब्द भेजा वो था धर्म। धर्म का कोई भी पर्यायवाची शब्द नहीं है। धर्म का मतलब है कर्तव्यों की संहिता, कर्तव्यों का संकलन। मनुष्य के प्रति कर्तव्य, पशु के प्रति कर्तव्य, पक्षी के प्रति कर्तव्य, जल के प्रति कर्तव्य, नदियों के प्रति कर्तव्य, सारी सृष्टि के प्रति कर्तव्य। ये इतना भारी दायित्व लेकर कोई भी संस्कृति नहीं चलती। इसलिए हमारे जीवन में जिनका भी हम पर आभार है, हम उन्हें माँ कहते हैं। हम गाय को माँ कहते हैं, नदी को माँ कहते हैं, स्त्री जाति को माँ कहते हैं। तो ये पता नहीं था हमारे पूर्वजों को कि संस्कृति को वो दिन भी देखने पड़ेंगे। लोगों ने जान लड़ा दी अपनी गाय की रक्षा के लिए। और बहनों, आज की तरह नहीं, उस समय गाय की रक्षा की बात करना जान हथेली पर रखकर बात करना था, सर से कफन बांधकर बात करना था। वल्लभाचार्य जी जब मथुरा आए तो यहाँ का कोतवाल बहुत ही जिद्दी किस्म का आदमी था। उसने एक बहुत बड़ा दरवाजा बनवाया और उसमें कलमा खुदवा दिया, और जो उसके नीचे निकल गया उसे वो जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराता था कि तुमने हमारा धर्म स्वीकार कर लिया। वल्लभाचार्य जी को ये पता चला तो उन्होंने सेठों को बुलाया, बड़े लोगों को बुलाया, उसके आगे एक बहुत बड़ा द्वार बनवाया। और वो चूंकि भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे तो उन्होंने उस पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय खुदवाया और ये घोषणा करा दी कि जो धर्म भ्रष्ट हो गए हों उस द्वार से, वो बिना किसी प्रायश्चित के इसमें से निकलकर पुनः हिंदुत्व में स्वीकार किए जाते हैं। तो आज नहीं लग रही, ये बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी। अगर आपने मृगनयनी पढ़ा हो वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास, तो उन्होंने एक सत्य घटना दी है। राजा मानसिंह, वो मानसिंह नहीं अकबर वाला, ये और पहली घटना है। राजा मानसिंह, उनके राज्य का एक पुजारी, बोधन उसका नाम था, वो किसी कार्य से आगरा आया हुआ था और वहां धर्म की श्रेष्ठता की बातें हो रही थी।
उसे पता नहीं था कि लोग इतना तंग दिल के लोग हैं। उसने, पुजारी ने ये कह दिया, बोधन नाम था, कि हिंदू धर्म भी इतना ही सच्चा है। उसे गिरफ्तार किया गया, उस पर मुकदमा चलाया गया। अदालत ने कहा इसे धर्म की अदालत में ले जाओ। धर्म की अदालत ने निर्णय दिया, इसने जिस जगह अपने धर्म को श्रेष्ठ कहा है, इसे वहां धर्मांतरित कराओ, अगर ना माने तो जीवित जला दो। बोधन पुजारी को बहनों और भाइयों और बच्चों बुजुर्गों जीवित जला दिया गया। ये संस्कृति ऐसे ही नहीं बची है, हंसी खेल नहीं है, बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। इसी समय वल्लभाचार्य जी ने बहुत बड़ा कार्य किया। सूरदास जी जब उनके संपर्क में आए तो वो दीन भाव के भजन गाते थे। तो वल्लभाचार्य ने उनको डांटा, सूर होके घिघियात काहे को है, कच भगवत लीला वर्णन कर, कुछ भगवान की लीला के गीत गाओ। और तब सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण को सगुण साकार मानकर गीत गाए। आम लोग नहीं समझ रहे हैं इससे क्या क्या काम किया है सूर ने। तुलसी के तो बहुत गुण गाए हैं, सूर को नहीं समझ पाए लोग। सूर ने एक पद लिखा है, आप में से बहुतों को याद होगा वो, और बाद में मुझे फोन भी करते रहते हैं कई लोग, बड़ा कृपा करते हैं मुझ पर। अविगत गति कछु कहत ना आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सब ही जो निरंतर अमित तोष उपजावे। रूप रेख गुण जात जुगत निरालंब चकित धावे। सब भांत अगम विचारहि ताते सूर सगुन लीला पद गावे। मैंने तो सब भांति से उसको अगम में पाया, मेरी बुद्धि काम नहीं करती, इसलिए मैं तो सगुण साकार के गीत गा रहा हूं। बहनों, इसके पीछे बहुत बड़ा प्रयोजन था। और मैंने इशारे से बात कही थी, मैं किसी ना तो संत को नाराज करना चाहता हूं, ना किसी संत के अनुयायी को। कुछ संत ऐसे भी आए जिन्होंने कहा ना हम तो हिंदू हैं ना मुसलमान, तो दोहराई पर खड़ा कर दिया तुमने, ये कोई बात नहीं हुई। तुलसी से पहले भी संत आए, उन्हें यही पता नहीं था हम जिस राम का वर्णन कर रहे हैं वो दशरथ का बेटा है या निराकार है। तुलसी ने डंडा ठोक के कहा दशरथ का ही बेटा है वो। सूरदास जी ने डंडा ठोक कर कहा हम जिस ईश्वर की उपासना करते हैं वो यशोदा का ही बेटा है। इससे उन्होंने बहुत बड़ा काम बहनों ये किया कि हमारे संत जो अटपटी भाषा में मूर्ति पूजा का खंडन कर रहे थे, साकार का खंडन कर रहे थे, इससे लाभ सूफियों को हो रहा था, इस्लाम को हो रहा था। हमारे असहाय छोड़ दिया गया था हमको। मैंने जम्बेश्वर जी का जिक्र किया, जम्बेश्वर जी को लाख बार प्रणाम है। उन्होंने एक बहुत बड़ा उपकार किया। उन्होंने विष्णु को नहीं छोड़ा, कृष्ण को नहीं छोड़ा, राम को नहीं छोड़ा, अपने को हिंदू ही साबित किया उन्होंने। अन्यथा बौद्ध धर्म की तरह वो भी एक धर्म चला सकते थे, जैन धर्म की तरह एक धर्म चला सकते थे, कोई और संप्रदाय चला सकते थे। उनका बहुत बड़ा उपकार है, उसने हिंदू धर्म को कमजोर नहीं होने दिया। उनका बहुत बड़ा उपकार है, जब लोग वेदों की निंदा कर रहे थे, जब यज्ञ की निंदा कर रहे थे, कर्मकांड की निंदा कर रहे थे, तब उन्होंने वेदों के महत्व पर प्रकाश डाला, गौओं पर प्रकाश डाला। उसके बाद में हम देखते हैं नरहरि स्वामी ने छंद लिखा, तानसेन के गुरु महाराज ने, बहुत बड़े संगीतज्ञ थे, बैजू बावरा के भी कहते हैं वही गुरु थे। उस छंद में लिखा था, तख्तियां गले में लटका दी उन्होंने, अकबर का दौरा आया था वहां पे, 1562 का जिक्र है ये, मथुरा में और वृंदावन में। तो उसमें लिखा था कि जो तृण दबाता है मुंह में उसे कोई मारता नहीं है,
एक मुहावरा है ये। हम तो तृण ही खाती हैं रात दिन और मीठा दूध देती हैं हिंदू को भी और तुर्क को भी, मुसलमान को भी। ऐसा नहीं है हम एक को मीठा दें और दूसरे को विषाक्त दूध दें। फिर भी शहंशाह इंसाफ करो, हमारा लोग क्यों दूध और खून दोनों पीते हैं? जब दूध पीते हो, घी खाते हो, दही खाते हो, मक्खन खाते हो, तो खून पीने का बात करो। गुरुजी महाराज ने एक बड़े गजब की बात कही बहनों, कौन भयो मुर्दारू, तुमने जानवर मार दिया तो वो तो लाश हो गई, तुम उससे क्यों खा रहे हो? जो बात गुरुजी ने सन 1485 में कही बहनों, वो सन 1582 में अकबर ने कहा, 97 साल बाद। दीन इलाही जब चलाया उन्होंने, तो वो भी चाहते थे बांस बंद हो जाए। लोगों ने विरोध किया, तब उन्होंने एक उपाय सोचा कि जब कोई मर जाता है तो क्या करते हैं कि जला देते हैं, दफना देते हैं, पारसियों की तरह खिलवा देते हैं पक्षियों को। उन्होंने कहा ऐसा क्यों करते हैं? बोले जीवात्मा, आत्मा निकल गया तो लाश रह गई, लाश के लिए आग है, कब्र है। तो उन्होंने कहा यही तो मैं कह रहा हूं आपसे, जब कोई जानवर मर गया तो लाश रह गया, तो पेट से कब्रिस्तान का नाम काम क्यों लेना चाहते हैं आप? निरुत्तर कर दिया उसने। यही गुरुजी महाराज ने कहा। बड़ी हिम्मत का काम था उस समय इस तरह से बचाव करना हिंदू धर्म की रक्षा का। सिकंदर लोदी उस समय समानांतर सुल्तान था। गुरुजी के समय सिकंदर लोदी 1517 में गद्दी पर बैठा है। बहुत अत्याचार किए, अंधाधुंध अत्याचार किए उसने। आप जरा विचार करना, कभी भी अकबर की या तो लोग बुराई करेंगे या तारीफ करेंगे। अकबर की तारीफ भी बहुत हो सकती है, बहुत ज्यादा। अकबर ने पूछा क्या लिखा है तख्तियों पर, तो वकील कहते थे उसको। वकील ने कहा ये लिखा है। हाँ ठीक ही तो लिखा है, अध्यादेश पारित करो, आज से गोवध बंद किया जाता है। फिर एक और प्रतिनिधि मंडल में लाया कि तीर्थ यात्राओं पर कर लगता है, उसने कहा हाँ इसे भी समाप्त करो। फिर एक और प्रतिनिधि मंडल में लाया कि जो सेना हार जाती है उसे या तो कत्ल किया जाता है या धर्मांतरण किया जाता है। अकबर ने कहा ये भी जंगली कानून है, इसको भी समाप्त करो। तो कुछ चाटुकार लोगों ने कहा इससे खजाने की बड़ी हानि हो जाएगी। जहां पना तीर्थ यात्रा भी कर माफ कर रहे हैं आप, दूसरे कर माफ कर रहे हैं। तो अकबर ने कहा कि तुम लोग जहां तीर्थों में जा रहे हो हिंदुस्तान में, जैसे मोइनुद्दीन चिश्ती की कब्र है, फतेहपुर सीकरी में है, तो इन पर भी टैक्स लगाए देते हैं। अकबर ने कहा। तो वो बोले ये तो पाप होगा, बोले वो पुण्य होगा। अकबर बहुत बहुत समझदार आदमी था। अरे बाबलू, ईश्वर तो एक ही है, पुण्य पाप क्या? अगर वहां पाप है तो यहाँ भी पाप है, वहां पुण्य है तो यहाँ भी पुण्य है। मैं अकबर की एक और विषय में भी तारीफ करता हूँ। तुलसीदास को बुलवाया उन्होंने, तुलसीदास नहीं गए। जरा विचार करना इस बात पर, कभी भी हैं आप लोग। तुलसीदास ने लिखित उत्तर दिया है, हम चाकर रघुवीर के पट्टी लिखो दरबार, अब का होएंगे नर के मनसबदार। हमने तो जन्म जन्म का पट्टा लिख दिया भगवान राम की गुलामी का। मनसबदार ऐसा पद होता था जैसे आज IAS वगैरह का होता है। अब का होएंगे नर के मनसबदार, तुम्हारी क्या नौकरी करेंगे? बहनों और भाइयों, अकबर ने सूरदास जी को भी बुलवाया, नहीं गए तो कहते हैं अकबर खुद ही गए और सूरदास जी से एक भजन गाने को कहा। तो सूरदास जी ने कहा ना ही रहे हो ही हमें ठौर, इस हृदय में भगवान कृष्ण समाये हुए हैं, इसमें किसी दूसरे के लिए स्थान नहीं है। बहनों और भाइयों, अकबर ने बिल्कुल बुरा नहीं माना, उसने उनका आदर किया। कोई और तुच्छ सुल्तान होता तो बहुत लेने के देने पड़ जाते हिंदुओं को। एक संत कुंभनदास मिलने गए फतेहपुर सीकरी में,
जब वो लौटे तो उनसे कहा क्या प्रभाव पड़ा, तो उन्होंने कहा संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनिया टूटी बिसर गयो हरि नाम। जिनको देख मुख उपजत दुख, तिनको करियो पड़ियो सलाम। भाई हमारा तो आज का दिन खराब हो गया। तो अकबर बहुत सहिष्णु थे, खूब मंदिर बने, खूब पूजा पाठ हुई गौ रक्षा पर, लेकिन आगे चल के उनके उत्तराधिकारियों ने फिर वही बेवकूफ़ी की दौर फिर शुरू कर दिए और बहुत मुसीबत में। आपको मैंने एक लॉर्ड मैकाले का एक वाक्य पहले कहा था। उसने 1836 में कानून मंत्री था, अपने पिता को चिट्ठी लिखी, इंग्लिश एजुकेशन वुड ट्रेन अप a class of persons Indian in blood and color but English in taste and opinions in morals and intellect। हम भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ कर रहे हैं, इससे हमें बहुत ही शीघ्र सुफल प्राप्त होगा। एक वर्ग पैदा होगा जो रक्त और रंग से केवल भारतीय होगा, मानसिकता से, बौद्धिकता से, नैतिकता से वो हमारी झूठन चाटने वाला होगा, हमारी कार्बन कॉपी होगा। आपको ये झटका लग सकता है सुन के, हमारे बड़े बड़े लोगों पर उसका असर पड़ा। राजेंद्र लाल मित्र बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने एक किताब ही लिख मारी, बीफ इन एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत में गोमांस खाया जाता था, और एलएलडी की उपाधि दे दी उनको कैलकाटा यूनिवर्सिटी ने 1876 ईस्वी में, आर्य समाज के एक साल बाद। भूमानंद स्वामी ने उसकी कापियां मुफ्त बंटवाई कि हमारे यहाँ तो खूब गाय का मांस खाया जाता था। आपको ये झटका लग सकता है, मुझे भी झटका लग रहा है कहते हुए। विवेकानंद से पूछा गया ये अंग्रेजी शिक्षा का कुफल है कि भारत की सभ्यता का स्वर्ण युग कौन सा था, तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं जब पांच ब्राह्मण मिलकर एक बछिया पर हाथ साफ कर जाते थे। विवेकानंद को ये नहीं कहना चाहिए था, बुरी बात की उन्होंने, अच्छा नहीं था। मैंने उनके एक सन्यासी की लिखी हुई किताब द कंसाइज हिस्ट्री ऑफ हिंदुइज्म लाया मैं 1500 रुपए में। तो जहाँ अश्वमेध यज्ञ था, हर्षानंद नाम है स्वामी का, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने सारी वाममार्गी बात, जो गंदी बातें लिख दी, जो महीधर ने लिखी है, मैं उसे वापस तो नहीं कर सकता था, लेकिन एक लाइब्रेरी को औने पौने में वापस करी, मुझे बहुत बुरा लगा। इस मामले में दयानंद से बड़ा आदमी कोई नहीं है हिंदुओं में, बहुत सॉलिड आदमी है, अंगद का पैर है वो, और उनकी अप्रोच समाधि तक भी है, वेदांग तक भी है, ब्राह्मण ग्रंथों तक है। उन्होंने कभी इस तरह का लचर पचर स्टेटमेंट नहीं दिया। यहां तक के एक बार 1986 में कोई टैक्स लगाना चाहती थी कलकत्ता स्कूलों पर, रामकृष्ण मिशन ने लिख कर दिया कि हम तो हिंदू नहीं हैं, ये आपको मिल जाएगा जब आप उस समय की रिपोर्ट्स पढ़ें 1986 की, कि हम तो अल्पसंख्यकों में आते हैं। तो चूंकि आर्य समाज थोड़ा सा घृणा करता है, घृणा करते या कटता करता, उसने इसको खूब उछाला। और विवेकानंद पर पत्र गए यहाँ से कि लोग कहते हैं आप वो मांस खा रहे हैं, तो स्वामी जी ने वहां से उत्तर दिया कि मेरे खाने का इतने फिक्र है तो रसोईया और भोजन सामग्री भेज दें। लेकिन ये उत्तर नहीं हुआ। इससे ज्यादा अच्छा उत्तर दिया इस्कॉन के स्वामी एसी भक्ति वेदांत। मैं इसे कह रहा हूं, जाने आप कैसे धर्म की रक्षा हो रही है। एसी भक्ति वेदांत गए हुआ शायद अमेरिका में, और एक पार्क में भजन करने लगे। लोगों ने पैसे डाल दिए, अगले दिन आए तो वो पैसे वैसे ही 3 दिन जब हो गए तो लोगों ने पूछा आप क्या चाहते हैं? बोले मैं भगवान कृष्ण का मंदिर बनवाना चाहता हूँ और उनकी भक्ति का प्रचार करना चाहता हूँ।
बोले भोजन तो मैंने किया ही नहीं 3 दिन से। तो उन्हें एक हिंदू संत के आश्रम में ले गए। वो हिंदू भी मांसाहारी था। तो उसने कहा तुम मांस खाते हो भगवान कृष्ण के भक्त होकर? तो उसने कहा यहां तो गुजारा नहीं। बोले है गुजारा। तो ऐसी भक्ति वेदांत जो भोजन बनाते थे उसके लिए भी बनाते थे और अपने लिए भी। ये ज्यादा सशक्त उदाहरण है। स्वामी जी को, विवेकानंद को मांस खाते देखा लोगों ने तो बहुत लोगों को धक्का लगा, क्योंकि उन्होंने सुन रखा था कि सन्यासी मांस नहीं खाते और यहाँ मांस खा रहे थे वो। यहाँ पर और भी कुछ चीज हैं आपको जानकारी और आश्चर्य होगा। हम सावरकर जी की बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन जब मैं सावरकर जी को पढ़ रहा था तो मुझे बड़ा झटका लगा। सावरकर जी गाय को पूज्य नहीं मानते थे। बोले जैसे और जानवर है वैसे ये भी जानवर। तब मुझे ये ध्यान आया, गांधी जी ने कहा कि जानवर के लिए आप आदमी को मारेंगे, जबकि उन्होंने ये कहा था कि स्वतंत्र होते ही प्रथम नोक से गोवध बंद कर देंगे। जब अत्याचार हुए, अंधाधुंध साधुओं को मारा गया, तब विनोबा जी शांत रहे। और जब इमरजेंसी लगी तो उन्होंने उसे एक महाभारत का शब्द दे दिया अनुशासन पर। लोगों ने उन्हें सरकारी संत कहना शुरू कर दिया। लेकिन विनोबा बहुत बाद में जागे और 1982 में अन्न जल छोड़ के गोरक्षा पर कानून बने। सरकार ने नहीं बनाया, इंदिरा ने नहीं बनाया, और वो संसार से चले गए। 1982 में और दाग गया उनको। लोकमान्य तिलक महाराज जब तक रहे, डॉक्टर हेडगेवार जब तक रहे, महामना मदन मोहन मालवीय, हनुमान प्रसाद पोद्दार, चारों शंकराचार्य, हिंदू महासभा, बहुत बड़ी कुर्बानी दी है गाय के लिए। मैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए उन महान पूर्वजों को, उन महान सेनानियों को, उन महान गौ भक्तों को जिनके कारण जीवित है, उत्तरोत्तर बढ़ रहा है, उनको प्रणाम करता हूं। मुझे एक बात जरूर याद आ गई, बहुत अच्छी बात याद आ गई। विवेकानंद विदेश में नहीं पढ़े थे बहनों। विदेश में 7 साल की उम्र से अरविंद थे। अरविंद ने विदेश में ही अंग्रेजी पढ़ी थी, रोमन पढ़ी थी, ग्रीक पढ़ी थी, लैटिन पढ़ी थी, जर्मन पढ़ी थी, फ्रेंच पढ़ी थी। जितना ज्ञान योगी अरविंद को था पश्चिमी संस्कृति का, विवेकानंद को उतना नहीं था। लेकिन ताज्जुब है, अरविंद के पिता ने कहा था भारत की छाया न पड़े, तो उन पर तो अंग्रेजों की कोई छाया नहीं पड़ी। वेद रहस्य लिखा उन्होंने, 24,000 पंक्तियों का लार्जेस्ट महाकाव्य लिखा, सावित्री, डिवाइन लाइफ लिखा, बहुत बड़े बड़े किए स्थापना के लिए। हम भगवान श्री कृष्ण की थोड़ी सी चर्चा करके वाणी को विराम देंगे। भगवान श्री कृष्ण हैं, गाय चराते हैं, और ये भगवान की देन है। वो गोल दायरे में बिठाते हैं, पंक्ति में नहीं बिठाते, गोल दायरे में। और आरएसएस ने ये चीज उनसे ली, भगवान कृष्ण से। बहन और भाइयों, जब आप गोल दायरे में बैठते हैं तो सीनियरिटी जूनियरिटी समाप्त हो जाती है। क्या बड़ा प्रयोग था ये। और भगवान जब गाय चरा रहे थे तो छिपाई नहीं है कोई बात, सूरदास जी ने बहुत हजारों पद लिखे। सूरदास जी का बहुत बड़ा एहसान है हिंदू संस्कृति पर। उन्होंने गाय पर इतने पद रचे हैं कि लोगों को दिखाया, अरे अक्ल के बेवकूफों, 3 लोग का स्वामी गाय को जब चरा रहा है तो कुछ तो शिक्षा ग्रहण करो।
कुछ तो शिक्षा ग्रहण करो। उन्होंने भ्रमर गीत के माध्यम से इस्लामिक विचारधारा का खंडन किया, एक ईश्वरवाद का। उन्होंने श्री कृष्ण को सगुण ईश्वर के रूप में स्थापित करके इसको जीवित रखा। ये सूरदास जी का ही प्रताप है कि हमारे यहाँ प्रेम का आलंबन कभी ही रांझा नहीं हुए, लैला मजनू नहीं हुए, शीरी फराद नहीं हुए, भगवान कृष्ण और राधा हुए। ये संस्कृति की बहुत बड़ी सेवा है जो महाकवि सूरदास के द्वारा संपन्न हुई है। तो सूरदास जी ने एक पद लिखा, बड़े काम का लिखा, कृष्ण जी ने बेईमानी कर ली खेल खेल में। तो वो कहते हैं, हरिहारे जीते श्री दामा, बरबस करत ही रसैया, जात पात हमते बड़ नाही, नाही बसत तुम्हारी छैया। अरे तुम भी यही रहो, हम भी यही रहे, तो जाति में तो तुम बड़े नहीं हो। अति अधिकार जनावत याते, अधिक तुम्हारे कुछ गैया। अरे तुम्हारे गाय कुछ ज्यादा है, इसी से धौंस जमा रहे हो हम पर। और गए जहाँ तय बैठ सब गैया, सब ग्वाले नाराज होके असहयोग कर दिया भगवान से। भगवान ने सोचा यार मैं तो अकेला रह गया। फिर उन्होंने तरकीब आई और उन्होंने नंद बाबा की कसम खाई, अब बेईमानी नहीं करूंगा। बहुत शानदार पद उस दृष्टि से उन्होंने गाया। तो संस्कृति में जो भी भगवान अब वो घड़ी आ गई जिसका इंतजार था, जिसके बारे में पीछे प्रश्न भी किया था एक महानुभाव ने, कि कंस को कैसे पता चला कि कृष्ण ही वो बालक हैं। गुप्तचर बराबर सूचनाएं दे रहे थे और अवतारी पुरुष ही वो कर सकता था जो कृष्ण कर रहे थे। ग्वाले तो वहां पहले भी रहते थे। एक चीज बहुत अंधकार में चली गई है और वो बंकिम चंद्र जी ने पकड़ी है। बंकिम चंद्र जी ने लिखा है कि कृष्ण भगवान ने शिक्षा गोकुल में भी प्राप्त की है और भगवान श्री कृष्ण ने मल्ल विद्या का बहुत अभ्यास किया गोकुल में। ये वासुदेव शरण अग्रवाल ने भी लिखा है। और कंस को मारने के कई साल पहले, 7 साल पहले कृष्ण गोकुल मथुरा आ गए हैं। राजनीतिक समीकरण ठीक किए हैं, शरीर को बलवान बनाया है और 18वें साल में उन्होंने कंस को मारा है। कंस ने अनेक पैतरे बदले हैं। कुबलिया पीड़ हाथी को उन्होंने वनस्पति खिलवाई है जहरीली, कृष्ण को मरवाने के लिए। भगवान ने उसका पतन किया है, दांत तो उखाड़ लिए हैं। एक दांत बलराम जी के हाथ में है, एक कृष्ण जी के हाथ में है। वहां भी धनुष यज्ञ है, भगवान ने धनुष को तोड़ दिया है। एक रजक मारा गया है, हल्ला मच गया है। लोगों ने कहा ये तो बिना ही अस्त्र शस्त्र के मार देता है, तो मार ये कंस को भी देगा। लोगों में ये हल्ला होने लगा कि ठीक है यही है वो बच्चा। कंस ने जब सुना तो आंध्रा के पहलवान शायद ज्यादा मशहूर रहे होंगे उस समय, चाड़ूर को, मुष्टिक को, शल को, तोशल को आदि को बुलवाया कि पहलवानों से ही मरवा देंगे। बहुत प्रसिद्ध है, वसुदेव सुतम देवम कंस चाड़ूर मर्दनम, देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। चाड़ूर पहलवान जो कभी नहीं हारा था, भगवान श्री कृष्ण ने उसको घुमा के आकाश में ऐसे मारा कि वो अधर में ही मर गया था, नीचे उसकी लाश गिरी है। भगवान ने ठोकर मारी है शल के तो गर्दन टूट के अलग चल गए इसके, और भगवान ने तोशल को तिनके की तरह चीर दिया है। बलराम ने मुष्टिक को मारा है, एक दूसरे राक्षस को मारा है, पहलवान को मारा है। और बचे कुचे पहलवानों में भग्गी पड़ गई बहनों, और कंस बौखला गया। और कंस ने कहा अरे इन्हें वसुदेव के पुत्र जो दुष्ट हैं गिरफ्तार कर लो, नंद को भी जीवित मत छोड़ो और वसुदेव का भी वध कर दो, मेरे पिता का भी वध कर दो। बौखला गया वो भी दुश्मनों से मिला हुआ है।
भगवान श्री कृष्ण का आमना सामना होता है कंस से, जिसकी बहुत प्रतीक्षा थी। और वो दिन आज है कि वो बच्चा होगा, 8वां होगा, जो कंस को मारेगा। भागवतकार ने बहुत सुंदर वर्णन किया, इतना सुंदर वर्णन किया है कि इसको आर्य समाजियों ने भी अपनी किताब में दिया। उनकी किताब है आर्य पर्व पद्धति। तो वो कहते हैं मल्ला नाम अशने, जो पहलवान लड़ने आए थे, उन्होंने जो भगवान का शरीर देखा तो वो लोहे का शरीर मालूम पड़ा उनको। बहुत कुश्ती लड़ी भगवान ने, बहुत अभ्यास किया है, घी दूध मक्खन दंड बैठक सब लगाते थे वो। निर्णाम नरवराह, जो मनुष्य थे उनको भगवान राजा के रूप में नजर आए। मल्ला नाम अश्विन नाम नरवराह, स्त्री नाम मूर्तिमान, स्त्रियों को वो स्मर माने कामदेव नजर आए। भोज मृत्यु और भोजपति, कंस भोज है, भगवान वृष्णि है, 18 शाखाएं हैं यादवों की। तो भोजपति कंस को वो अपनी मृत्यु काल नजर आए। अविराट विदुषाम, जो अज्ञानी थे, अरे ये तो बच्चा है, इससे क्या खतरा। तत्वम परम योगी नाम, जो योगी लोग थे उनको भगवान परम तत्व के रूप में, ईश्वर के रूप में नजर आए। और फिर वो कहते हैं वृष्णि नाम पर देवते थी, वृष्णि लोगों को वो देवता के रूप में नजर आए। माता पिता के समान वो बच्चे के रूप में नजर आए। और वो कहते हैं रंगम गता साग्रजा, ये 9 के 9 रस एकदम प्रस्फुटित हो गए। इसीलिए वासुदेव कृष्ण अग्रवाल ने केवल और केवल और केवल भगवान कृष्ण की उपमा स्पेक्ट्रम से दी है। स्पेक्ट्रम सूर्य की पेटिका जिसमें 7 रंग हैं। श्री कृष्ण के जीवन में 7 रंग हैं। अभी हम गाय की चर्चा कर रहे थे। भगवान घोड़ों से कितना प्रेम करते हैं, घोड़ों को गले लगाते हैं, खरेरा करते हैं, उनकी मालिश करते हैं, उन्हें नहलाते हैं, उन्हें पुचकारते हैं, पीतांबर में दाना खिलाते हैं। क्या धरती ने देखा था कोई इतना अच्छा बालक आज से पहले, जो पशुओं से, पक्षियों से, मोरों से, मेंढकों से, बंदरों से, सबसे इतना प्यार करे। इसीलिए मैं उसको बार बार कहता हूं, राम नाम की कोटली चंदन जड़े के बाढ़, ताले लागे प्रेम के खोलन बैठे कृष्ण मुरार। प्रेम को लुटा दिया भगवान ने। ऐसा प्रेम का साम्राज्य कोई और अवतारी पुरुष स्थापित नहीं कर पाया। भगवान ने कंस से कहा नीचे उतर आओ। आप कल्पना करें उस चित्र का, सम्राट है, बहुत बड़ी शक्ति का स्वामी है, जिसका ससुर जरासंध है, जिससे थर थर धरती कांपती है, बड़े बड़े लोग जिसके यहाँ सेवा करते हैं, नौकरी करते हैं। एक 18 वर्ष का बालक कहता है नीचे उतर आओ। और क्या लिखा था उस समय निरंकुश राजाओं के ललाट पे, लिपि पे, हम सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, हम निरंकुश हैं, हमारी इच्छा ही कानून है, कोई भी सत्ता हमें हिला नहीं सकती। और भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, नीचे उतर आओ। कंस कहता है तुम्हें बोलने का संस्कार नहीं है बालक। आहा, मधुसूदन, मनमोहन, जनार्दन क्या कहते हैं, ठीक कहा तुमने सम्राट, तुमने ठीक कहा। संस्कार 16 होते हैं, 15 हो चुके हैं तुम्हारे। ये संस्कार मेरे ही हाथ लिखा है विधाता ने, जिसे करने मुझे आना पड़ा है, अर्थात अंत्येष्टि संस्कार। भागवत में तो इसको एक लाइन में निपटा दिया, लेकिन महाभारत में
बहुत भारी युद्ध है, भगवान ने वर्णन किया है। मैंने और बलराम ने बहुत भारी युद्ध किया कंस से और कंस के 9 भाइयों से, बहुत भारी युद्ध किया, क्योंकि सेना थी उसकी, सेनापति थे, सारी चीजें थी। तो जहां इतिहास की बात आएगी, महाभारत ज्यादा प्रमाण माना जाएगा अपेक्षाकृत भागवत के। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण युद्ध करते हैं, कंस को सिंहासन से उठाकर फेंक देते हैं। कंस का जो ससुर है वो जरासंध है, आज के शब्दों में कहें वो बिहार का राजा है, राजगिरी का राजा है। वो तिलमिला गया, 2 लड़कियां थी, दोनों ब्याह दी थी उसने कंस को। उसने 17 हमले किए। एक हमले में उसने एक विदेशी को आमंत्रित कर लिया, लोग कहते हैं वो अफ्रीकन था, उसका नाम है कालियवन। बड़ा प्रताप था कालियवन का। श्री भगवान ने बलराम जी से कहा, देखो हम 16 बार हरा चुके हैं जरासंध को। बोला अब 17वीं बार वो एक विदेशी को ले आया है। बोला तो आप कह रहे थे मैं जरासंध को मार दूंगा, अभी मत मारना। अब बलराम ने कहा क्यों? बोले आज हमारा लक्ष्य कालियवन रहेगा। बलराम ने कहा उसे भी मारेंगे? उन्होंने कहा नहीं, केवल उसे मारेंगे, जरासंध को नहीं मारेंगे। क्यों? जरासंध अपने ही देश का है, भारतवासी है, हो सकता है कल को इसे सद्बुद्धि आ जाए, लेकिन अगर वो कालियवन की सहायता से जीतता है तो देश का बड़ा दुर्भाग्य होगा और परतंत्रता मुख देख लेगी। इसलिए हमें कालियवन को मारना है, जरासंध को छोड़ना है। हंस और डिंबक 2 पहलवान थे जरासंध के साथ। तो हंस को एक राजा भी था, उसे बलराम जी ने मार दिया। तो हंस पहलवान ये समझा डिंबक कि मेरे भाई को मार दिया, तो वो यमुना में कूद के मर गया बिना ही मारे डिंबक। जब हंस को पता चला कि डिंबक इसमें डूब के मर गया, वो भी यमुना में डूब के मर गया, बिना मारे मर गए। और जरासंध को अपना बिस्तरा बोरिया लेके भागना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण कालियवन के आगे से भागने का अभिनय किया, पर्वत पर चढ़ गए। इन लोगों ने आग लगा दी नीचे से, सोचा वो जल गए होंगे। भगवान कृष्ण गुफा में पहुंचते हैं, वहां एक राजा सोए हुए हैं, उनका नाम मुचकुंद है, भगवान राम के वंशधर हैं, देवताओं की सहायता करके लौटे हैं। भगवान कृष्ण को ये पता है और किसी को पता नहीं था। भगवान कृष्ण ने उन पर अपना पीतांबर डाल दिया। कालियवन भागा चला रहा है, मोटा है, थुल है, थक गया। ये कहते हैं जो लोग मांसाहारी होते हैं उनका सांस जल्दी फूल जाता है, उनके पसीने में ज्यादा बदबू आती है, उनके मलमूत्र में भी ज्यादा बदबू आती है। जो शाकाहारी होते हैं उनके शरीर में इतना विकार, इतनी बदबू नहीं आती। मुझे ध्यान है आपने भी पढ़ा होगा, नवनीत पत्रिका में निकला था गामा पहलवान की डाइट। ये जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह, इनके दादा का पहलवान था वो। तो उसको 29 सेर दूध मिलता था रोज गामा को, 6 सेर फलों का रस मिलता था, और उसको 2 सेर बादाम मिलते थे, 1.5 सेर घी मिलता था, 3 पा ताजा मक्खन मिलता था। ये 1 मन वजन था उसको, इतना अटरा कटरा भैंसा कहीं नहीं था। और वो 5000 दंड 5000 बैठक लगाता था। तो भगवान ने देखा कालियवन का सांस फूल गया, तो भगवान ने चिढ़ाते हुए कहा कोई बात नहीं, मैं अंदर इंतजार कर रहा हूं, आ जाओ।
अब वो जैसे तैसे आया, श्री भगवान छिप गए, वो तो दिखाई नहीं दे रहे। उसने देखा एक बड़ा लंबा आदमी सोया हुआ है। उसने कहा यार वो तो बालक है, इतना लंबा तो नहीं था। फिर ध्यान आया कि जरासंध ने ये कहा था कि वो बड़ा मायावी बालक है, उससे सावधान रहना, हो सकता है ये भी उसकी कोई कला हो। गुस्से में तो था, उसने एक लात मारी और मुचकुंद जी की निद्रा खुल गई। और वहां लिखा है उनके नेत्रों से ज्वाला निकली और उसमें कालियवन भस्म हो गया। मुचकुंद देखने लगे चारों ओर, ये क्या दृश्य है। भगवान कृष्ण निकले, मुचकुंद ने उनको प्रणाम किया। मुचकुंद ने कहा प्रभु ये कैसी लीला है। श्री भगवान ने कहा यही तो मुझे भी पूछना है आपसे। यहाँ तो वैसी मुसीबत में है, हर साल लड़ाई हो रही है, आदमी मारे जा रहे हैं, धन खर्च हो रहा है, ऊपर से तुम नेस्ती दे रहे हो इस पहाड़ में आके हमारे यहाँ। तो उन्होंने कहा प्रभु मैं देवताओं की सहायता करके लौटा था, उन्होंने वरदान को, मैंने कहा कोई जगह है ना मुझे। तो बोले ठीक है, मथुरा के पर्वत की गुफा में सो जाओ। मैंने पूछा अगर किसी ने जगा दिया? तो बोले वो भस्म हो जाएगा जो जगाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा बहुत बहुत अच्छा काम किया आपने, दी तो नेस्ती लेकिन आपने बहुत अच्छा काम किया। एक शशि तिवारी कोई महिला है, मैंने उनकी किताब पढ़ी थी, 72-74 में पढ़ी होगी, सूर के कृष्ण, छोटी सी किताब थी, बड़ी अच्छी किताब लगी मुझे। उसमें मैंने पढ़ा ये प्रसंग कालियवन का। आपको थोड़ा सा ध्यान होगा, जब पहले भी जनता बताया सरकार बनी जी। थी तो अटल बिहारी ने जो मंत्र कहा था यजुर्वेद का, वो कहा था वयम राष्ट्रीय जागृयाम पुरोहिता, हम पुरोहित हैं, राष्ट्र को जगाए रखेंगे, उसे सोने नहीं देंगे। अब अटल बिहारी वाजपेयी चूंकि आरएसएस के आदमी हैं और वहां वेद उपनिषद की खूब चर्चा होती है शुरू से ही, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि वेद के मंत्र का उच्चारण किया उन्होंने। तो भगवान श्री कृष्ण पुरोहित हैं। कल उनकी पुण्यतिथि भी थी। मुचकुंद सोए हुए राष्ट्र के प्रतीक हैं। मुचकुंद उस राष्ट्र के प्रतीक हैं जो सो गया है। भगवान का पीतांबर डालना सोए हुए राष्ट्र में चेतना का संचार करना है। और जब राष्ट्र चैतन्य होकर खड़ा हो जाएगा बहनों और भाइयों, प्यारे बच्चों, तो बड़े से बड़ा शत्रु भी जलकर खाक हो जाएगा। दो बातें और कहनी है बस। भगवान ने कालियवन को छोड़ा नहीं, जलाया। पृथ्वीराज चौहान की तरह छोड़ सकते थे वो? ये जब भी देखा है तारीख की निगाह ने, लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। हमारे पूर्वजों ने राशि लापरवाही कर दी और देश गुलाम हो गया। भगवान कृष्ण ने ऐसी आंच नहीं आने दी, उन्होंने कालियवन को जला दिया। बहनों और भाइयों, बीज को आप खुला छोड़ दें, एक तुलसी का है, तुलसी अपने राम को रीज भजऊ या खीज, वक्त पड़े पे जाम है उल्टो सुल्टो बीज, वो हरा हो जाएगा समय पाकर। तो अगर भगवान कालियवन को छोड़ देते तो वो गुलामी का बीज हरा हो जाता। भगवान ने उसको जलाकर उसकी प्रजनन शक्ति समाप्त कर दी। भगवान सोए हुए को तो जगा रहे हैं, लेकिन आप इसका भी आनंद लें, जो गुड़ाकेश है उसे भी जगा रहे हैं। अर्जुन का एक नाम है गुड़ाकेश, गुड़ाका निद्रा को कहते हैं संस्कृत में। ईश स्वामी कहते हैं अर्जुन सोते नहीं थे वनवास काल में, जागते रहते थे। और लक्ष्मण जी तो 14 वर्ष नहीं सोए हैं रात में, वो भी गुड़ाकेश हैं। तो भगवान कृष्ण तो उस गुड़ाकेश को भी जगाते हैं
जो निद्रा जीत ली है लेकिन सोए हुए का अभिनय कर रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण के जीवन से हम शिक्षा लें। हमारा पूरी सृष्टि के प्रति कर्तव्य है, महिलाओं के प्रति कर्तव्य है, बच्चों के प्रति कर्तव्य है, वनस्पति के प्रति कर्तव्य है, वृक्षों के प्रति कर्तव्य है, जल के प्रति कर्तव्य है, आकाश के प्रति कर्तव्य है। भगवान बलराम से कह रहे हैं, देखो, पकड़ देखो, दृष्टि देखो। बलराम जी, वैसे तो आपको सभी प्रणाम करते हैं, लेकिन देखो वृक्ष झुक गए हैं आपके चरणों पर, और इन वृक्षों को देखो, जी तो सभी रहे हैं। जरा शिक्षा देके भगवान की, आपको बहुत अच्छे लगेगी। जी तो सभी रहे हैं, लेकिन जीवन तो वृक्षों का ही सार्थक है। धूप सहते हैं, घाम सहते हैं, वर्षा सहते हैं, कोहरा सहते हैं, ओला सहते हैं, आंधी सहते हैं, और बदले में हमें छाया देते हैं, हमें छाल देते हैं, हमें औषधि देते हैं, हमें गोंद देते हैं, हमें रस देते हैं, हमें कोपले देते हैं, और जल जाने के बाद भी कोयले के रूप में अग्नि देते हैं। तो हम भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से अपने जीवन को उदार बनाएं, पूर्ण बनाएं, बुराइयों से अलग करें, भगवान से हर समय प्रार्थना करें। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु यद भद्रम तन्न आसु। हे प्रभु, मेरे मन से बुराइयां निकल जाएं, बुरे संकल्प निकल जाएं, बुरे विचार निकल जाएं, जो गुण कर्म स्वभाव हो वो प्रभु हमें प्राप्त कराइए। मेरा उठना, मेरा जागना, मेरा खाना, मेरा सोना, मेरा घूमना, मेरा तीर्थ करना, मेरा सांस लेना, मेरा सब कुछ आपकी आराधना बन जाए। ओम शम शांति शांति शांति। धन्यवाद। अद्भुत। गुरुजी ने आपने वाकई आज के प्रसंग में जिस तरह से आपने प्रकृति प्रेम को जागृत करने का एक आह्वान किया है, वो ही काफी अद्भुत रहा। और बहुत सारे लोग इस बात से भी सहमत होंगे कि यदि आज का युवा भी जाग जाए तो शत्रु कभी टिक नहीं सकता, वो भी आएगा तो भस्म हो जाएगा। इस बात की हमेशा जरूरत रहती है कि जागृत अवस्था में रहा जाए, लेकिन जागृत अवस्था के लिए और चेतन अवस्था के लिए आवश्यक है कि हम स्वयं में विचारशील बने, और एक विवेकपूर्ण निर्णय के लिए जरूरी होता है कि थोड़ी देर बैठ करके खुद से बात किया जाए कि हम क्या कर रहे हैं। बहुत सारी बातें आपके माध्यम से हम तक पहुंच रही है, और बहुत सारे ज्ञान से मुझे लगता है कि सभी लोग जुड़ पा रहे हैं। और उसमें कुछ लोगों के कमेंट्स हैं, मैं उसको रखती हूँ। गुरुजी, हमसे जो लोग जुड़े रहे हैं, प्रमोद श्रीवास्तव जी हैं, जय श्री कृष्ण बोल रहे हैं और स्वागत कर रहे हैं। मांडवी वर्मा जी हैं, रुचिका जैन जी हैं। मांडवी वर्मा जी कहती हैं कि अफगानिस्तान की घटना को दुखद बताती हैं, लेकिन यहाँ पे मैं भी एक बात ये जरूर कहना चाहूंगी, दुखद अवश्य है, लेकिन हमने हमेशा सुना है कि जो स्वयं की सहायता नहीं करता है, भगवान भी उसकी सहायता नहीं करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा उदाहरण वो हमें प्रस्तुत कर रहे हैं। अब इसके आगे मैं फिलहाल क्या कह दूं। राजकुमार सेवक जी हमसे जुड़े रहे हैं, और वो थोड़ा सा देर से जुड़े हैं, इसके लिए वो आपसे क्षमा चाहते हैं। डॉक्टर सौरभ पांडे जी हमसे जुड़े रहे हैं कि जो जय धराधाम से के संस्थापक हैं, और धराधाम जिस तरह से धरती माता को सर्वस्व मान करके और उसको लोगों तक पहुंचा रहे हैं, बहुत ही उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। उनकी संस्था बहुत अच्छा कार्य कर रही है, आपको उसके लिए बहुत बहुत बधाई सौरभ जी, और आप हमसे जुड़े रहे। उनके बहुत सारे कमेंट्स हैं गुरुजी। अलका सिंह जी जुड़ी रही हमसे, और सौरभ पांडे जी के बहुत सारे कमेंट्स हैं हमारे साथ में। और एक अजय मिश्रा जी हमारे साथ में हैं, कहते हैं कि आपके प्रयास ने ऐसा कमाल किया है कि मन करता है कि हर दिन मंगलवार हो। बहुत प्यारी बात कही आपने। प्रवीण श्रीवास्तव जी हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस कह रहे हैं, थैंक यू सो मच। और राजकुमार सेवक जी ने भी बहुत उनके कमेंट्स हैं, और कह रहे हैं बहुत सुंदर उपमा दी है आपने इस प्रसंग में, दोनों विभूतियों को बहुत बहुत बधाई, सुंदर व शिक्षा
प्रसारण हेतु। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, आप जुड़े और आपने समय दिया। और इससे मैं भी हर बार कहती हूँ कि लाभ आपका है, तो जरूर आप जुड़िए और अपने बच्चों को भी थोड़ा प्रेरित कीजिए कि कुछ 2-4 शब्द भी अगर उनके कान में पड़ेंगे ना, तो कहीं अगर वो विचारशील होंगे भविष्य में भी ना, तो बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि आज हम सुनते हैं, हमारे लिए आज महत्वपूर्ण नहीं होती है, लेकिन भविष्य के किस मोड़ पे वो ज्ञान की बातें या कोई बात हमें याद आ जाए और वो हमें संभाल ले, इसके लिए भी जरूरी होता है कि बुजुर्गों का साथ में उनके सानिध्य में रहा जाए और बहुत सारी बातों से ग्रहण किया जाए। तो बहुत सारी बातें हमने कर ली है। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे चौथी कड़ी के साथ में, भाग 4 के साथ में, और इसी तरह से कुछ अच्छी बातों को जानेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और बस हमसे जुड़े रहिए। गुरुजी, फिर हम लोग यहाँ से अनुमति लेते हैं। आज कोई प्रश्न नहीं है किसी का। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण। जय जय धन्यवाद।